तो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग। आज मैंने पांग में फिर कार कैंपिंग की भाई लोगों के साथ। तो चलते हैं सरचू की तरफ। सरचू से जाकर सोनो और छोटा सा करिश्मा हुआ है। मुझे एक अपने यंगर ब्रदर हमारे भाई मिले हैं। तो क्या सीन है, मैं पहले अंदर गया था फिर दोबारा वीडियो बनाने के लिए आया, तो मेरा फील हुआ कि आप सबके साथ शेयर करना जरूरी है। मैं नहीं बोलूँगा, भाई खुद ही खुश अपना आप एक्सप्लेन करेंगे। द माउंटेन साइकिलिस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड और यूट्यूब। तो गाइस डिबरिंग में एक मैजिक हुआ है। आपको पता है कुदरत, नेचर, मदर नेचर से हमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल मिलता ही रहता है। और ये हमारे और यूनिवर्स के करीब आते हैं और इन सब भाइयों की वजह से। तो आपका नाम क्या है जी? रजत। कहाँ से हैं आप? मनाली से ही हैं। और मनाली से अभी एक्टिवा पर आ रहे हैं और पहले 2 बार साइकिल से आते रहे हैं और इस बार उसमें आए हैं। तो आप प्लीज़ अगर अपनी पूरी जर्नी बताएं शॉर्ट में प्लीज़। पिछले कल निकला हूँ मनाली से स्कूटी पे और कल रोड मतलब भरतपुर के नीचे पूरा नाला आ गया था। तो मैंने एक ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर जाना है आगे पोलोंगोंका के से ऊपर एक चोमोचोनकर करके है लेक। तो उसी के लिए मतलब मैं यहाँ रुका हूँ। रात को मॉर्निंग में 5 बजे यहाँ से जाऊँगा, अपना लेक देख के फिर वापस आऊँगा। कौन सा लेक देखना है? चोमोचोनकर। यस, सही प्रोनाउंस किया। और पहले आप साइकिल पर कहाँ तक जा चुके हो? साइकिल में जांस्कर हो गया, आपका उमलिंगला हो गया, बाकी ले सर्किट हो गया। वाह। और इसके पीछे कोई आपकी फीलिंग्स क्या है करने के लिए? क्योंकि हमारे लिए तो कार में भी जाना बहुत मुश्किल है। इतनी कार में सुविधाएं होती हैं, तभी फियर सा रहता है, डर सा रहता है, भय सा रहता है। मगर आप सब ये कर पा रहे हो और हमें बहुत मतलब इंस्पिरेशन और एडमायरेशन मिलती है और बहुत ही मतलब स्ट्रेंथ मिलती है आप सबको देखकर। मगर हम खुद नहीं कर पाएंगे कभी भी, इस लाइफ टाइम में तो नहीं पॉसिबल होगा। मगर आप सबको देखकर कुछ और भी मेरे लिंक में है, तो मैं जानना चाहूँगा कुछ। इससे यही है कि साइकिल चलाने का यही मोटिव था कि बस अपने आप से करना, अपने दम पे। मतलब ये सारे पहाड़ जो है वो मतलब नेगोशिएट करके फिर मतलब ले तक पहुँचना। जो लोग गाड़ियों में करते हैं, गाड़ियाँ नहीं चलाई जाती लोगों से, और मतलब अपने बेसिस पे मतलब अपने आप से मतलब वो चीज़ करके फिर एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ हम तंगनंगला पहुँच गए, हम बारलाचा पहुँच गए, हम शिंकुला पास पहुँच गए, उमलिंगला पहुँच गए हम। तो वो अलग ही नेक्स्ट लेवल की फीलिंग होती है कि लोग गाड़ियों में आ रहे हैं और हम अपने दम पे आ रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे आ रहे हैं। कोई पीछे से कोई धक्का नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। यही चीज़ होती है, यही फीलिंग होती है। यही चीज़ पाने के लिए किया मैंने। अब तो हो गया है, अब तो स्कूटी में आया हूँ मैं, लेकिन अब कुछ और मोटिव से आया हूँ ट्रैकिंग के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए नई जगह। डिबरिंग में कुछ खाने के लिए मिल गया पराठे पैक करने आ गए। तो सारे ट्रैवलर्स बहुत दूर दूर से आ रखे हैं। और इस लोकेशन पर भाई के हाथ की कॉफ़ी मिलना प्योर दूध की, क्या लाजवाब है। थैंक यू गाइस। रात के 9 बज चुके हैं और थोड़ा सा और ड्राइव कर लेते हैं। और मुझे थोड़ा सा साथ मिल गया वहाँ से भाई लोगों का। तो आज कैंप साइट मेरा कार का, जहाँ भाई लोग के साथ सबके साथ होगा। तो ये है पांग की रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर भाई लोग के साथ परमिशन ले ली, यहीं पर मैं करूँगा कार कैंपिंग। गाइस थैंक यू। तो गाइस जो ये ओम पर्वत और आदि कैलाश का रास्ता है, जो रोड जिन्होंने ये रोड बनाई है, वो मेरे भाई मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने और उनके पापा ने की कंपनी ने ये रोड कंस्ट्रक्शन की है। तो वो वीडियो बन रही है, रोड आगे आगे बन रही है, वीडियो पीछे से बना रहे हैं। तो बहुत ही किस्मत से इनका साथ हुआ। मैं चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा सिक्योरिटी रीजन से, मगर बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि मेरे सामने वो सामने बैठे हैं। वाह। और मैं इसे अपने आदि कैलाश ग्रुप में डाल रहा हूँ। आज है 17 अगस्त 7 AM इन द मॉर्निंग। तो मैं कार कैंपिंग की अकेला सोया गाड़ी में। तो अब मैं जा रहा हूँ सरचू की तरफ। सरचू में थोड़ी देर रुकूंगा, फिर देखता हूँ वहाँ से क्या करना है आगे।
तो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग। आज मैंने पांग में फिर कार कैंपिंग की भाई लोगों के साथ। तो चलते हैं सरचू की तरफ। सरचू से जाकर सोनम ढाबा है, जो सोनम भाई है मेरे वो छोटे, वहाँ बैठते हैं, वहाँ नहाते धोते हैं। कल तो नहा लिया था वहाँ पर खेरू में, नहीं खेरू में नहीं, वो पेंगोंग लेक से जो पहले एक रास्ता है ना जहाँ पेट्रोल पंप था। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि सीधे घर जाना है कि कोई अल्टरनेटिव रूट लेकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करते हैं। तो ठीक है जी, 8 AM हो चुके हैं। तो सरचू की तरफ जाते हुए अब मरोरी प्लेन्स तो रात को कवर कर लिया था, तो अब गाटा लूप्स जितना कुछ भी आएगा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अब पूरा दिन हमारे पास है, तो कोई लेफ़्ट राइट अल्टरनेटिव रूट्स होंगे। तो गाड़ी चलाना तो उन रूट्स पर नो मैन लैंड्स पर इलीगल है, मगर ऑन फीट्स हम लोग 2-4-5 किलोमीटर चलना पड़ा तो करेंगे। अगर कोई एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिली, अंडर मतलब एडवाइस मिली, कोई एक्सपर्ट्स ने वहाँ लोकल्स ने बताया कि इस चोटी पर जाकर कोई अच्छे व्यू हैं, अच्छे सीन हैं, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। नुब्रा की तरफ तो नहीं जा पाया क्योंकि फ्यूल का कॉस्ट भी उधर बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि ओके सी यू। तो गाइस रात जहाँ भाई लोग के साथ कार कैंपिंग की, कंस्ट्रक्शन काम में हेल्प करते हैं। भाई चलता हूँ मैं। और जी कैसे हो? बहुत सी लोकेशन पर ऐसे नदियां सा जाती हैं इन रूट्स पर, मगर एक बात सोचने वाली है, ये नदियों का पानी नेचुरली ऊपर भी आता है कभी कभी और सडनली भी आता है। जब पता है तो अगर रोड का काम चल रहा है, जो पैसा लग रहा है, इनकी पहले ही थोड़ी हाइट गेन कर दी जाए, जहाँ इन रूट्स बना दिए जाएं। जैसे वो देखिए सामने ऊपर से राइट को रोड काटी जा सकती है ना। तो चलो बाकी देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सिस्टम है इंटेलिजेंस का, हम क्या ही कह सकते हैं कुछ। पांग से सरचू जाते हुए इन रूट में ऐसे कुछ अच्छे व्यूज़ आते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। वाह, वाह गाइस, कैप्चर कर लेनी चाहिए। अगर अच्छे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं तो आप सबके साथ एक दूसरे के साथ शेयर करना हम सबका फर्ज है ना। रात को तो सर गाइस मैं ठंड में सोया, चद्दर ही ली मैंने, जबकि मेरे पास ब्लैंकेट और स्लीपिंग ब्लैक भी था। ऐसे कुछ और व्यूज आते हैं सरचू की तरफ जाते हुए, और बहुत अच्छा वैली व्यू गाइस। पॉज कर लेता हूँ ना मैं वीडियो, फिर आगे का सीन आ जाता है। देखिए मैंने 2 टर्न स्किप कर दिए पॉज में, क्योंकि इस टर्न में मैंने 3 टर्न, इस पॉज में 3 टर्न स्किप कर दिए। एक और पॉज किया था 1 टर्न के, और ये वाला व्यू आ गया। तो बस एक ही बात कॉमन रही, मेरी आवाज, मगर व्यू हमें अलग मिला। लगाने के तो हम म्यूजिक की भी लगा सकते हैं, मगर उसका फायदा कोई नहीं है। ड्राइविंग टाइम बहुत कम मौके मिलते हैं कि साथ में वॉइस बोला भी जा सके। गाइस जैसे कि पता ही है कि व्यूज आएंगे, तो अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, सेफ्टी की बातें कर लेते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी करनी है मुझे। व्यू भी दिखते रहेंगे और बातें भी होती रहेंगी। मैंने पॉज कर ली थी वीडियो। चिकला कुछ पास था आ जाए। गाइस खुद ही जज करना होता है, रोड्स और साइड देनी पड़ती हैं। तो गाइस इस टूर को मैं अपने लद्दाख वाला जो भी छोटा सा मैंने वीडियोस बनाई हैं शेयर करूंगा आपके साथ। अब मैं एज ए अकेले ही शो करूंगा,
कुछ दिन के लिए कुछ नोन थे मेरे, तो फोटोग्राफर, अब उनको मैं रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। मैटर ये करता है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट व्यू पर। तो गाइस हमें खुद ही साइड देना है सबको। तो गाइस नीचे से ऊपर जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं उन सबको हमें पास देना है। ये कोई जिद नहीं है, ये रूल्स हैं। तो रूल्स इसलिए होते हैं हम सब सेफ रहें, हमारे बच्चे सेफ रहें, हमारी फैमिली सेफ रहें और हमारे लोग, हमारे अवाम सेफ रहें। तो गाइस सरचू से गाटा लूप्स को ओवर क्रॉसिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी एक इंडिविजुअल रोड बन रही है बहुत नीचे। वाह, उसके लिए आप जानकारी गूगल पर सर्च कर लीजिए प्लीज। हो रहा नीचे काम चल रहा, नीचे वाली रोड एकदम नीचे। तो गाइस माई सेल्फ हरपाल सिंह इंडियन, माई यूट्यूब चैनल इज हिमालयन रोड्स ऑफ इंडिया। गाटा लूप्स गाइस, गाटा लूप्स 22 लूप्स, जिसको हम लोग गाटा लूप्स बोलते हैं, लेह मनाली के सेंटर में। गैस हमेशा ही किसी भी कीमत पर हमें साथ गाड़ी रोकनी है जब नीचे से कोई भी व्हीकल्स ऊपर आ रहे हैं। "22 loops, गाटा लूप्स। बहुत ही स्लो स्पीड्स पर ट्रक्स आ रहे हैं गाइस। खासकर ब्रेकिंग जब नीचे जा रही होती है ना गाड़ियां, ब्रेकिंग बहुत ध्यान से यूज करनी है गाइस। और लोग गाड़ी चलाना है और बीच बीच में गाड़ी को रेस्ट भी करवाते रहना है और 3-4 मैकेनिक से ट्रिपल चेक करवाना है सबने प्लीज। तो चलो कुदरत के हाथ में है, अगर होमवर्क पूरा किया हो ना तो हालात कुछ हद तक हमारे फेवर में आ जाते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू कुदरत, मदर नेचर। मदर नेचर कुदरत मीन्स हम सबके बिलीव्स, जो भी हमारे फैमिली बिलीव्स हैं, कबीलों के, सिविलाइजेशंस के, सबका थैंक यू। अगर हम इंडिविजुअल नाम लेंगे तो मसले क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए अच्छा है फॉलो ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ट्रक ने किस हद तक ऊपर लेकर गए दूसरे ट्रक्स को जगह देने के लिए, देखिए खुद नोटिस कीजिए ट्रक्स कैसे एक दूसरे को जगह दे रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है जगह देने का, लीगली भी ये है, कोई एहसान भी नहीं है किसी पर। और हम सब गाड़ियों में बैठकर, एसी में बैठकर कितना हाइपर हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि जैसे हम एहसान फेवर कर रहे हैं किसी के ऊपर। गाइस सॉरी, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, पिंच उनको लगेगा जो ऐसा करते हैं, तो बातें उनको पिंच करती हैं जो वैसे होते हैं। जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत के रूल्स फॉलो करते हैं उनको कुछ पिंच नहीं करता, वो हमेशा किसी भी हालात में नॉर्मल रहते हैं, ना ही उनको कुछ असर होता है नेगेटिव पॉजिटिव बातों का या कोई थ्रेट वाली बातों का। लाइफ तो डेथ तो आनी एक दिन, पहले आ जाएगी, मगर खुद के हिसाब से आने चाहिए, ना कि लोगों के हिसाब से, गलत लोगों के हिसाब से। देखिए गाइस कैसे ट्रक्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जा रहे हैं, सांस लेकर जा रहे हैं। और एक देखिए कितना क्यूट सा व्यू है, इसकी रील बनाते हैं आप। वर्टिकल लेते हैं, पता नहीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस गाटा लूप्स के ट्रैश को देख लीजिए, भूत तो कभी ना हुआ है, ना ही कभी है, ना ही कभी होंगे। उसके चक्कर में हमने ट्रैश कितना डाल दिया, प्लास्टिक सब तरफ कर दिया है। और ये पानी भी किसी के काम नहीं आएगा, कोई ना ही कोई किसी का जूठा पानी पिएगा, राइट। तो भूतों के चक्कर में इंसानों ने अपनी माइंड स्टेबिलिटी कैसे खो दी है, ये खुद देख लीजिए आप गाइस। जिस सामान इतना है तो मैं खुद तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता इसको उठाने के लिए। और हमारा ये मेजर रूट है लेह लद्दाख नेशनल हाईवे का। लोग इंसानों से कम
जानवरों से और भूतों से इसलिए ज़्यादा प्यार करते हैं, आगे से वो रिटेलिएट नहीं करते हैं ना, जवाब नहीं देते। तो लोगों को बात सुनना आगे पसंद नहीं है, तो इसलिए इंसानों से इंसानों का प्यार इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आगे जवाब सुनने पड़ते हैं और हमें ईगो पर ले जाते हैं हम लोग, है ना। वो देखिए गाइस, क्या हुआ सामने। भूत है ना, वहाँ इतनी गाड़ियां खड़ने के लिए जगह थी इमरजेंसी के लिए और पासेस देने के लिए, लोग रेस्ट कर सकें गाड़ियों को जब ब्रेक डाउन होता है, जहाँ उनकी ब्रेक्स को ठंडा करने के लिए। तो लोगों ने देखिए अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर लिया, अपने बिलीव्स की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ पर कुछ बाइकर्स के आर्ग्यू कर रहे थे मेरे साथ, चलो यंगस्टर हैं, शायद अभी हमें भी उन सब से बहुत कुछ सीखना है, मुझे उन सबको भी अभी बहुत कुछ लाइफ के बारे सीखना है। आर्ग्यू बहस नहीं करना, हेल्थी डिस्कशन के मूड में भी नहीं थे वो, क्योंकि वो हेक्टिक ट्रैवलिंग में थे, एंजॉय कर रहे थे। तो चलो इस ओके। मेरी फीलिंग्स भी ये नहीं थी कि भूत होते हैं कि नहीं होते। मेरी फीलिंग्स है भूत तो पता नहीं होते हैं कि होते हैं नहीं है। जो सामने आपके इंसान है उसकी तो एक फीलिंग रख लो, रिस्पेक्ट रख लीजिए एक, है ना। गलत और सही तो बात की बात है। नहीं क्यों, पता नहीं क्यों लोग अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, यार लाइफ जीनी है, सांसें चलनी है, और कुदरत की तरफ से एक सहज बुद्धि हमें मिला हुआ, लॉजिक मिला हुआ है ना, इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गलती मैं भी कर लेता हूँ, गलती मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, मैं हिम्मत भी रखता हूँ गलती की सजा भुगतने के लिए, लोग डर जाते हैं उस सजा से। लूप्स की वीडियो थोड़ा और नीचे आकर ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। शायद ये एक्स्ट्रा व्यू भी हमें गिफ्ट हो गया। ब्लो हॉर्न प्लेस, पता नहीं गाइस होता है कि नहीं होता है, मगर वो ट्रैश वो कचरा बहुत बढ़ रहा है, प्लास्टिक बहुत बढ़ रही है, और हम सब इंसानों की आपस में एक दूसरे के प्रति भावनाएं सही नहीं हो रही है ना, नफरत बढ़ रही है, जो कि सही बात नहीं है ना। तो अगर एक बंदा गलती चलो मैं एक्सेप्ट कर भी लूँ, तो दूसरा बंदा क्या उस गलती को माफ कर देगा? गलती और क्राइम में फर्क होता है। एक हम लोग एक्ट करते हैं ना, तो मैं नॉर्मल बातों की बात कर रहा हूँ, जस्ट वो हमारी नॉर्मल जो कैजुअल टॉक्स होती हैं। गलती होती है जिसमें पुलिस, लॉ, हमारा समाज इन्वॉल्व होता है, तो वो सब उस बात को छोड़कर। India? Italy. Wow, guys. Yeah. Great. Proud of you guys. Going to Leh, right? Thank you. Does it feel exhausting? Does it feel exhausting? Does it feel exhausting? Tired or something like this? Ciao. Does it feel exhausting, tired or something? Frustrating, nothing, or enjoying? It's amazing. Oh, It is great. amazing. Wow, I'm feeling also great looking at you guys now. Great. Feeling great, guys, looking at you. Wow. Hello, how are you? How many days more? 15 days. Great.
तो गाइस देखिए रिवर्स करनी ही पड़ेगी गाड़ी, अगर नीचे से ऊपर गाड़ियां आ रही है ना। ये देखिए सामने, ये देखिए। अब नेचर को एंजॉय करते हैं, बहुत सी बातें हो गई। One by one, ट्रक आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर सी लैंड। गाइस मेरा मन किया एकदम पास जाकर शूट करते हैं, दूर से तो इतनी क्लैरिटी आती नहीं है क्योंकि डीएसएलआर तो हमारे पास कैमरा है नहीं। तो अगर मोबाइल को डीएसएलआर बनाना है 1x में रखना है हमें और पास जाना है सीन के और ऑब्जेक्ट। सॉरी थोड़ा बीच में मैं ड्रामेटिक हो जाता हूँ, मैक्सिमम 1%। तो गाइस सोलो ट्रैवलिंग का अलग ही मज़ा है, अपनी मर्जी से जो मर्जी करो। अब मैं नदी के नीचे और जाऊंगा और क्लोजअप व्यू। फीलिंग सबकी रखो, सोलो और फीलिंग सबकी। आओ गाइस अब आया मज़ा। 13-14 ईयर्स काया स्पीति रूट आ लीजिए, मैंने बहुत सुने थे ऐसे नेचुरल शेप्स, नेचुरल वाटर बॉडी हेल्पिंग एंड सैंडस्टॉर्म से शेप्स एकदम पास में आना हुआ। वाह थैंक यू। समवट ऐसे ही होते होंगे, चलो उधर भी देख लेते हैं ना जाकर। चलो गाइस दौड़कर चलते हैं, जल्दी चलते हैं। वो वाले व्यूज भी लेने हैं, सांस बहुत चढ़ेगी
जो मैं कैमरे तो में नहीं दिखाने वाला गाइस। 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। सेटिस्फेक्शन लेवल कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। वाह। और कुदरत का शुक्र मनाते हुए, माता रानी का, मदर नेचर का, सबका शुक्र मनाते हुए। वाह, थैंक यू। ऊपर से नीचे ये सब नदी के पास। अब यहाँ से देखिए कितना डेंजर पॉइंट है। और गाइस ध्यान से, मैं स्टिक भी नहीं दिख रहा है अपनी। बहुत दूर खड़ी है कार, मैं दूसरे कॉर्नर पर आ गया था। वाह, थैंक यू। लेकर वहां तक तो आगे संबटी हैं, इनके लिए तुम इतनी आगे वॉक नहीं करूँगा अनलेस कोई एक्सक्लूसिव मिलेगा, तब फिर एफर्ट्स लगाएंगे और भी ज़्यादा, अगर हमारे फेवर में हुआ एफर्ट्स लगाना। सांस चढ़ना बहुत अच्छी होती है। एनर्जी लॉस, एनर्जी गेन गाइस, एनर्जी लॉस, एनर्जी गेन। और फ्री में एक्सरसाइज होती है। एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। अगर कुदरत ने हमें मौका दिया है घूमने का, ट्रैवलिंग का, तो कर लेना चाहिए। मूवमेंट्स क्रिएट होंगी तो मेमोरीज भी अच्छा है। और सब लोगों को अच्छा मौका नहीं मिलता, इसलिए खुद के लिए, खुद के लव्ड वंस के लिए, बाकी आप सबके लिए जितना कैप्चर कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, शोकेस कर पा रहा हूँ। हो वाह गाइस, कुछ सीन गाइस आंखों से अच्छे लगते हैं, कैमरे में अच्छे नहीं आते। और कुछ सीन कैमरे में अच्छे लगते हैं, आंखों को अच्छे नहीं लगते। ऐसा होता है रैंडमली। तो अगर मौका मिले तो प्लीज एक्सपीरियंस कीजिए खुद। अगर जहाँ पर गाय थोड़ा वो नहीं किया ना, जाकर आगे जाकर शूट नहीं लिया, तो जस्टिफाई नहीं होगा। वाह, उधर भी जाऊंगा आगे। उधर चलते हैं आगे। वीडियो बनाने के चक्कर में दौड़ लिया, नंबर बन जाए आप सबके आगे। मगर अब सांस फूल रही है। वाह, इतना सुंदर। मैं 2-3 बार क्रॉस किया रात को। चलो आज मौका मिला, दिन में आइडिया नहीं था यार। वाह, guys, Sarchu, wow, guys, Sarchu is amazing.
सरचू, हिमाचल प्रदेश देवभूमि। जय देवभूमि। हमारा सोनम ढाबा सरचू में, हमारा खुद का सोनम ढाबा। सरचू में ये हमारा होम स्टे है, सोनम होम स्टे, एकदम पुलिस बैरिकेड के साथ। बहुत ही अच्छे रूम्स हैं गाइस हमारे यहाँ, बहुत ही साफ सुथरे, हाइजीन। तो गाइस मनाली चलते हैं। तो गाइस बैक टू फ्रॉम फुल एचडी टू 4K, उसका रीजन ये है, खुद देखिए। सर्दी गर्मियों में यहाँ, सर्दियों में वापस चले जाएंगे हमारे भाईजान